आज राजनीति के चर्चा में रहने वाले व्यक्तित्व जो गौतम कृष्ण हैं उनसे आज बात कराते हैं। गौतम जी, गौतम बुद्ध का नाम सुने थे, आप गौतम कृष्ण हैं, क्या बात है? आप बिहार में चर्चा में हैं पूरा। भैया चर्चा में हूँ तो ये आपके जैसे हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के भाइयों का योगदान है, हमारे सहयोगियों का योगदान है और हमारे जैसे कमज़ोर की बेटा पे आशीर्वाद देने वाले बड़े बुजुर्गों और युवा साथियों का योगदान है। ये इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है सर। चर्चा में हूँ तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। ये हरा गमछा, लाल शर्ट, एक कुली जैसा भेषभाव आप क्यों रखे हुए? अगर आपने कुली नाम ही दे दिया तो सर कुली का काम क्या है? सेवा करना। राजनीति का कुली। तो सेवा करने के लिए आए हैं ना सर। तो इसमें कपड़ों का कोई अर्थ नहीं है, रंग का कोई अर्थ नहीं है, वेशभूषा का कोई अर्थ नहीं है। असली अर्थ तो है यहाँ से होता है, ये मेरा कैसा है और ये कैसा है सर। इस पे डिपेंड करता है कि मैं राजनीति में क्या कर रहा हूँ। इसका तो कोई अर्थ नहीं, जब चाहूँगा उतार के फेंक दूँ या कुछ कर दूँ। ये सर मेरा सवाल ये है कि आप वीडियो भैया के चर्चा से जाने जाते हैं। वीडियो में था सर, 53वीं 55वीं बैच का मैं वीडियो था। यही बगल में वीडियो बीपीएससी ऑफिस है, मैं इंटरव्यू दिया, वहाँ से साक्षात्कार हुए, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। 16 अगस्त 2013 को मेरा रिजल्ट आया, उसमें मैं वीडियो बना। उसके बाद नौहट्टा ब्लॉक का मैं वीडियो था, तो वीडियो था। जी, तो राजनीति में आपको आने का राज क्या है? सर इसमें कोई राज नहीं है, मैं बिल्कुल सेवा भाव से ही वीडियो बना था और अपने ईमान और स्वाभिमान को लेकर के मैं सेवा में गया था। लेकिन जो सरकार की व्यवस्था बनी है, जो सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम से मेरा बन नहीं पाया, क्योंकि यहाँ का सिस्टम कुछ और तरीका का बना हुआ है। यहाँ आपको समझौतावादी इंसान बनना पड़ेगा, लेन देन का भाव चलाना पड़ेगा, जी सर, हजूर सर, और गलतों में हाँ सर करना पड़ेगा। लेकिन गौतम कृष्णा ईमान के साथ, स्वाभिमान के साथ और लोगों के लिए काम करना चाह रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए के लिखित संविधान के अनुसार काम करना चाहता था। लेकिन उन चीज़ों की टकराहट हुई। कभी फुर्सत में हम लोग बैठेंगे तो बड़ी चर्चाएं होंगी, किस तरह की बातें हुई, टॉर्चर हुआ और बाद में मैं चुनाव में आया। ये बातें अलग। अभी बिहार में बुलडोजर की चर्चा हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है गरीबों पर, आप गरीब के मसीहा कहे जाते हैं, क्या है? तो लोकतंत्र में बुलडोजर जैसे शब्द और घर तोड़े जाना, उजारे जाना जैसे चीज़ें, तो मुझे लगता है ये शोभा ही नहीं देता है कि लोकतंत्र में ये चीज़ अनुचित है। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको लोकतांत्रिक मर्यादा में, संविधान के दायरे में और संविधान के मूल आत्मा, मैंने जो शब्द फोकस कर रहा हूँ उस फोकस कीजिएगा शब्द पर। संविधान के मूल आत्मा को दरकिनार करके आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान का मूल आत्मा क्या कहता है? संविधान का मूल आत्मा कहता है, रुको नहीं, संविधान का मूल आत्मा कहता है अंतिम व्यक्ति की सेवा। आप किस पार्टी में हैं, कौन सा सरकार चला रहे हैं, किसके हाथ में सत्ता है, किसके हाथ में शक्ति है, ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि अंतिम व्यक्ति में फिर कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है। अंतिम व्यक्ति का मतलब होता है जो समाज के हाशिए पे जीने वाला लोग है, किसी भी जाति, धर्म, मजहब के हो, वह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। तो संविधान की आत्मा कहती है उसमें हमदर्दी रखो, उसके लिए सहानुभूति रखो। अभी हमारे माता जैसी आदमी करे, विधायक जी कुछ हमारे लिए, तो मेरे साथ जो जुड़ पाएगा मैं भी माता को माँ मान के उनको सहायता करूँगा। तो मतलब अंतिम व्यक्ति की भावना का कद्र करना होगा सर। इसलिए बुलडोजर जैसा शब्द उचित नहीं है, बुलडोजर चलना उचित नहीं है, बदले की भावना की कार्रवाई उचित नहीं है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध है। ये राजनीति में आने का यही मकसद है आपका? राजनीति में आने का तो एक ही मकसद है सर, अगर मुझसे हो सके तो 10 आदमी की भला हो, ईमान और स्वाभिमान से वीडियो के पद पर भी रहकर कर रहे थे। तो वही में टकराहट हो गई सर, वही जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। मान और स्वाभिमान और सिस्टम अलग तरीके के हैं, उसमें टकराहट हुई। बाद में बहुत चर्चा, कभी मिलेंगे तो बढ़िया से बैठ के बात करेंगे। और ये चप्पल, आप इतना ठंडा में चप्पल, आप हवाई चप्पल पहने हो, ठंडा लग जाएगा? ये सर संघर्ष का हवाई चप्पल नहीं, हवाई जहाज है। इसलिए संघर्ष और जमीन से जुड़े रहने का मुझे
नैतिकता का बल प्रदान करता है। और महिषी विधानसभा जहाँ से मैं चुनकर आया हूँ, वहाँ के 16-17 पंचायत ऐसे हैं, या तो वहाँ बालू है या तो वहाँ पानी है। तो बालू में भी आपको पैर धंस जाता है, पानी और कीचड़ में धंस जाता है। ऐसी स्थिति में चप्पल के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक आपकी ज़रूरत है, जहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत है। पानी और कीचड़ और बालू आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर जूते में जाएंगी तो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत है, जहाँ तक संघर्ष की ज़रूरत है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। आप एक और सवाल है, राबड़ी देवी का आवास खाली करवाया जा रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये निश्चित रूप से क्या साजिश है? मैं यही कहूँगा, ये बदले की भावना है, बदले की बात। मन का द्वेष है। लोकतांत्रिक मर्यादा कभी यह नहीं कहता है कि आप वो काम करें जो समाज के एक बड़े हिस्से को, एक बड़े तबके की भावना पर आहत पहुंचाए। मैं जो गौर कहने के लिए कहता हूं, ये लोकतंत्र की मर्यादा इसी नहीं कहती है। अगर आपके किसी भी क्रियाकलाप से जनमानस की भावना, लोगों की आस्था, लोगों के कर्तव्य में एक प्रश्न खड़ा होता है, तो निश्चित रूप से आपको लोकतांत्रिक मर्यादा के विरुद्ध माना जाएगा। और माननीय नेता तेजस्वी यादव जी तो अभी विपक्ष के नेता हैं ही। राबड़ी देवी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रही है, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों और करोड़ों लोगों के मसीहा हैं। उनका घर खाली खड़ा करके, आप जिसमें 25 साल 30 साल से लोग रह रहे हैं, उसको आप खाली करवा करके इतना ऐसा आनन फानन में तुगलकी फरमान देते हैं, तो इसको माना जाएगा कि आप डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक मर्यादा में नहीं है, और लोगों की भावना को आहत पहुंचा रहे हैं और संविधान की मूल भावना को आप कुरेद रहे हैं। एक सवाल है, आपकी पार्टी का बहुत खराब स्थिति रहा, परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, इसका क्या? क्योंकि सर ये परफॉर्मेंस जनता के अगर द्वारा तय किया होता तो मैं मानता सही में खराब स्थिति है। ये इसमें तो काला जादू है, इसमें काला जादू चला है। ये काला जादू का असर है सर, सरकारी धन का बंदरबांट तो लूट है सर। और दिल्ली से आकर के जो जादूगर यहाँ बैठ कर मोरिया होटल में सीसीटीवी कैमरा को बंद करके नहीं हुआ ऐसा? सर जो 25-30 हज़ार प्लस से चुनाव जीत रहा था वो जीत गए, जो कम थे वो हार गए। तो काला जादू हम पे नहीं किया। तो हम पहले ही, अगर आपको मेरा वीडियो देखना हो तो आप लोगों से पूछेंगे, मैं हर चुनाव के हर महफिल में कहता था मुझे चोरवा का हिस्सा लगा करके वोट दीजिए। मतलब चोरी करेगा मैं जान रहा था, इसलिए आप इतना वोट दीजिए कि चोरवा चोरी करते रह जाए लेकिन हम चुनाव जीत जाए। पूछिए महिषी की जनता के लिए लास्ट आप वोट दीजिए। महिषी की जनता मेरी माँ की तरह है। महिषी के गरीब गुरबा आम आवाम बड़े बुजुर्गों को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। उन्होंने आंचल फैला करके माँ की तरह मुझे आशीर्वाद दिया है, और अंतिम सांस लगा दूंगा उनके सम्मान के लिए और उसके विकास के लिए। देखिए, तो आप देख रहे थे गौतम कृष्ण जी को, ये लाल शर्ट, हरा गमछा, एक कहानी है, संघर्षों की निशानी है। जय हिंद। अब लास्ट में